सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं संविधान संशोधन क्या है। संविधान संशोधन देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का एक संश्लेषण है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1968 भाग 20 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कि केशव आनंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सुनाया था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? इसका सही आंसर है 1991 में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया और दो नए अनुच्छेद 31A और 31B और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा 100वां संशोधन अधिनियम और यह साल 2015 में हुआ था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 की पुष्टि करता है। समझौते के अनुसार बांग्लादेश ने भारत के कब्जे से 111 एन्क्लेव पर कब्जा कर लिया और भारत को बांग्लादेश से 91 एन्क्लेव प्राप्त हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन जो साल 1976 में हुआ था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस संशोधन में संविधान में कई बदलाव किए गए थे। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार शामिल था। इन संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। इसके अलावा इस संशोधन ने संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेद को परिवर्तित किया। यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन जो साल 1956 में हुआ था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया था। 7वां संवैधानिक संशोधन उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन, जो साल 1989 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? इसका सही आंसर होगा 104 संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 104 संविधान संशोधन अधिनियम के ने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के एंग्लो इंडिया के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और एससी एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अगला भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? इसका सही आंसर होगा 106 संविधान संशोधन, यानी कि यह 2023 में हुआ था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 106 संविधान संशोधन 2023 में हुआ। उसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? इसका सही आंसर होगा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? इसका सही आंसर होगा 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आइए हम लोग इसका डिटेल में जानते हैं। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पारित किया गया था। संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संशोधन के अधिनियम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, अनुच्छेद 301 के तहत एक सरल कानूनी अधिकार बन गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ में।